स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SR BSc क्लासेस पे, आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं इशिका शुक्ला आपके लिए, जो कि हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम UP BSc सेमेस्टर 1 का जो पहला टॉपिक है वो आपके लिए लेकर आए हैं। और जो पहला टॉपिक है उसका नाम आपको पता है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी यूट्यूब पे, और आप लोगों के लिए ये वीडियोस एकदम फ्री हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। और जैसे कि इशिका मैम आपसे हमेशा कहती हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो वो हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। और आपको कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि आपको किस चीज के लिए पढ़ना है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों को क्वालिफिकेशंस के लिए, आप लोगों को नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि केवल इसलिए कि आप पास हो सकें। तो चलिए, आपको भी पता है कि हम अपने काफी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट टाइम पे हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उस टॉपिक को आपने बहुत बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन दिया है। और ये लास्ट था हमारा पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ये मैंने आपको समझाया था। मैं चाहती हूँ कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े और हर एक टॉपिक को से कनेक्ट करते हुए चलें, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप बिगिनिंग नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको बीच से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फिजान्स रूल एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। फिजान रूल बेसिकली क्या बताता है? जो भी पोलराइजेशन बेटा चल रहा है ना, वही पोलराइजेशन आप कंटिन्यू करेंगे। इसमें जब भी हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम उस चैप्टर में और भी ज्यादा डीप जाते हैं, मतलब और भी ज्यादा डीप हम उस टॉपिक के अंदर जाते हैं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि पोलराइजेशन कुछ होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट कुछ होता है। तो डायपोल मोमेंट कुछ होता है, देन पोलराइजेशन कुछ होता है, पोलराइज हो जाते हैं कैटायन की वजह से, एनायन पोलराइज हो जाता है, ये भी आपको समझाया था मैंने। और अब पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा और पोलराइजेशन की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो बताने के लिए हमारे पास फिजान रूल आया, जिसने हमें ये भी बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा तो कितना रहेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू कर देते हैं हम आज का टॉपिक। Fajans explained the variation of non-polar character in ionic compound in terms of polarization effect। जैसा मैंने आपको बताया, पोलराइजेशन इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट पोलराइजेशन में लग रहा है उसकी स्टडी, उसी के ऊपर इन्होंने पूरी अपने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन्होंने बताया कि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो एनायन है, मैं आपको जो कि हमेशा समझाती हूँ, ए है, ए का बॉन्ड बी के साथ है, और इस ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दिए। अब हो सकता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हो, या फिर हो सकता है कि इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हो। ठीक है, अगर ट्रांसफर किए होंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, शेयर किए होंगे तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ए है ये कैटायन हो सकता है स्मॉल साइज का हो। इसका साइज कैसा हो बेटा? बहुत छोटा हो, जिसकी वजह से ये साइज छोटा है, एनायन का हो सकता है साइज बड़ा हो, जिसकी वजह से ये कैटायन जो कि ये एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर चुका है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से हमारे एनायन के पास नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बेटा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो इसमें आगे क्या है, इसमें फिजान ने और क्या बताया? तो इन्होंने हमसे बोला स्मॉल हाईली चार्ज कैटायंस। भाई देखिए, अगर कैटायन, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल होगा, ठीक है बेटा, छोटा होगा, छोटा कैटायन होगा। छोटे कैटायन भी होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में शुरू के मतलब जो आपका ग्रुप है उसमें ऊपर की तरफ के एलिमेंट्स देखें तो वो छोटे होंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो जैसे ही एटम अगर हमारा स्मॉल होगा, मतलब जो कैटायन है वो स्मॉल होगा, उस पर चार्ज ज्यादा हो, यानी कि A+2 हो जाए, A+3 हो जाए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझते हैं। स्मॉल हाईली चार्ज कैटायन, ठीक है भाई, हमने ले लिया, हमने एक अपना कैटायन ले लिया जो कि बिल्कुल स्मॉल है और उसका चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 पॉजिटिव है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। इस कैटायन की बात करेंगे।
have higher polarizing effect on anion than large lowly charged cation। सीधी बात है, कैटायन किसके लिए फेमस, कैटायन फेमस है, कैटायन को कैटायन बोलते क्यों है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तभी तो एक चार्ज ऑक्यूपाई करता है। अब है क्या प्रॉब्लम कि ये कैटायन जो है, अब इसको चाहिए कि भाई हम तो दे तो दिया है इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी हमें जरूरत है। तो ये जो एनायन है जिसको इलेक्ट्रॉन इन्होंने ट्रांसफर किया था, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये निगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ गया एनायन में। ठीक है, और ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ। तो हुआ क्या इसकी वजह से बेटा कि हमारा जो बेचारा एनायन है जिसने जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन लिए थे कैटायन से, उसमें पोलराइजेशन हो गया। और ये पोलराइजेशन कब हुआ, मतलब कब ज्यादा होगा, जब हमारा कैटायन छोटा होगा, क्योंकि कैटायन को बड़ा होना था ना, मतलब अगर कोई चीज डोनेट करे दिल बड़ा होना चाहिए, इसका दिल नहीं बड़ा था। ठीक है, इसका दिल बिल्कुल बड़ा नहीं था, दे तो दिया लेकिन इसकी नजर उसी इलेक्ट्रॉन पे थी, तभी इसे दोबारा खींचने की कोशिश करी। तो बस यही हुआ कि इनका जो है साइज बहुत छोटा था, चार्ज बहुत ज्यादा था, चार्ज 3 पॉजिटिव था। ठीक है, जब साइज छोटा होता है चार्ज ज्यादा होता है, तो बेसिकली जैसे जैसे साइज छोटा होगा, जैसे जैसे चार्ज ज्यादा होगा, वो जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल की तरफ चलता चला जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो यही बात समझाई है इसमें। ठीक है, कि स्मॉल हाईली चार्ज कैटायन का पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होता है उनसे जो एनायंस लार्ज होते हैं, मतलब बड़े एनायन से, और जिनका चार्ज कम होता है। भाई लेकिन कोई भी बात जो है वो हम बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ सकते हैं, तो आगे आइए देखते हैं क्या है। In other words, induced covalent character in ionic compound increases with decrease in size of the cation or increase in charge on the cation। ये वही बात है जो आपको समझा चुके हैं, इसको in other words अलग तरीके से बोला है। वही बात है जो बेटा आपको अभी समझाई है, कैटायन छोटा होता है, ज्यादा चार्ज वाला होता है, तो वो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा देता है। क्यों भाई, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग वाला बॉन्ड। ठीक है, हमें तो इतना मालूम है कैटायन मतलब अगर एक कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बना है अगर, है ना, ए और बी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देने की वजह से बेटा बॉन्ड बना है, तो दे दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं आयनिक। लेकिन ए क्या है, ए का दिल छोटा है, ए अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, अभी भी उसकी नजर अभी भी बी वाले इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो उसी की वजह से ये जो आयनिक है ना, ये परफेक्टली आयनिक नहीं है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जा रहा है, ये वाला शेयरिंग वाला, कह रहा है नहीं हमने इलेक्ट्रॉन दे तो दिया लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारा भी हिस्सा है उसमें। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं बी। ठीक है, अब हुआ क्या, द ग्रेटर द पोलराइजेशन द हायर द इंड्यूस कोवेलेंसी। सीधी बात है, जितना ज्यादा कैटायन स्मॉल साइज का होगा, जितना फोर्स वो लगाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, बिल्कुल कनेक्टेड है। ये छोटा वाला एटम है हमारा, ये बड़ा वाला एटम है, छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, छोटे भाई के पास है चॉकलेट, ठीक है, ये बड़ा भाई है, इसको भी चाहिए, जिसने कहा थोड़ी खिला दो, इसने कहा ठीक है चलो ले लो, दे तो दी लेकिन नजर अभी भी गड़े, छोटे होते हैं ना उनकी, मतलब कहते हैं ना नियत नहीं हो पाती ना देने की। मैं भी छोटी हूँ एक्चुअली, तो मेरी भी नहीं होती है तो ये अभी भी इसकी नजर गड़ी हुई है, खींच रहा है। अब ये जितना छोटा होगा ना उतना पेरेंट्स का प्रेशर गा रहे बेटा दे दो, वो छोटा है उसे खा लेने दो, तो ये छोटा है ना, तो ये खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा, जिसकी वजह से इसमें पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन क्या है, इसके पास दो दिमाग चल रहे हैं, एक तो कब माना कि मतलब हो रहा है कि चलो यार दे देते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव भी आ रहा है, मतलब ये भी कह रहा है कि चलो दे देते हैं, फिर गुस्सा भी आ रहा है कि छोटा है तो क्या मतलब हमेशा उसी को दे देंगे चॉकलेट, मुझे नहीं मिलेगी क्या खाने को। तो ये जो दो दिमाग इसके चल रहे हैं ना, उसकी वजह से इस पर डाइपोल मतलब इंड्यूस है, पोलराइजेशन हो गया, दिमाग में पोलराइजेशन हो गया। मतलब ये सोचे कि ये छोटा है या ये सोचे कि मतलब ये तो गलत बात है ना, समझ में नहीं आता है। तो बस वही चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे इस एटम के ऊपर आ गया पोलराइजेशन, और उसी को हम कहते हैं कि पोलराइजेशन इफेक्ट है, उसी की वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जाग गया है। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे सोडियम और कैल्शियम का। सोडियम हमारा Na पॉजिटिव और कैल्शियम हमारा Ca2 पॉजिटिव, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक रेडियस। भाई देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो ये आपका सोडियम आ गया, ठीक है, ये पोटेशियम आ गया, फिर ये कैल्शियम आ गया, और हम एक छोटा सा रूल अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि ये हमारा डायगोनल रिलेशन होता है, क्योंकि जो पोटेशियम है उसका साइज बड़ा होगा
उससे छोटा सोडियम का साइज होगा, उससे छोटा कैल्शियम का साइज होगा, तो सोडियम और कैल्शियम का साइज लगभग बराबर होगा, तो लगभग बराबर पोलराइजेशन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात भी इसमें एडेड है, आप ध्यान से देखिए, हाईली चार्ज्ड। भाई Na है 1 पॉजिटिव और कैल्शियम है बेटा 2 पॉजिटिव, ठीक। अब इन दोनों की सिमिलर आयनिक रेडियस है, लेकिन CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट 772 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका हायर कोवेलेंट कैरेक्टर है, और मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का 800 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसका चार्ज Ca पॉजिटिव 2 पॉजिटिव का चार्ज जो है वो ज्यादा रहेगा। अब देखिए आपको समझाती हूँ। भाई देखो, Na और Ca दोनों ने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, ठीक है। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाने की कोशिश करी, कैल्शियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 क्लोरीन को डोनेट करने, मतलब उसने 2 क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। होगा क्या जिसकी वजह से कि इसका जो चार्ज केवल 1 पॉजिटिव है और इसका चार्ज बेटा 2 पॉजिटिव है, तो जिसका ज्यादा चार्ज है वो ज्यादा अच्छे से पोलराइज करेगा। तो भाई Ca2 पॉजिटिव ने ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर दिया, यानी कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर CaCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl, जिसकी, और आपको भी पता है कि भाई अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम रहेगा और NaCl का ज्यादा रहेगा, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा अच्छा आयोनिक बॉन्ड होता है, ओके, उतना ही हम कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो बस यही सीधी बात है कि Ca2 पॉजिटिव पे चार्ज ज्यादा था, जबकि सोडियम और Ca2 पॉजिटिव दोनों का साइज जो है वो लगभग बराबर था, लेकिन ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट किसका है? Ca2 पॉजिटिव का। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप सिर्फ इसकी थ्योरी नहीं समझेंगे, आप MCQ के लिए भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। कुछ पॉइंट्स अपने मन में, जब आप नोट्स बनाने बैठते हैं ना, नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप कुछ पॉइंट्स अपने मन में रखिए कि हाँ ये इसका MCQ हो सकता है। पीरियोडिक टेबल उठाई, 4-5 एक बार एग्जांपल्स लगा के देख लिए कि हाँ ऐसा है कि इसका भी साइज बराबर है लेकिन फिर भी इसका चार्ज ज्यादा है, तो हो सकता है इसका पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा। तो इन चीजों पर रिसर्च करना होता है बेटा, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ओके। चलिए, अब फिजान रूल का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। एक छोटे साइज वाला तो बता दिया भाई, कह रहे हैं लार्ज हाईली चार्ज एनायंस, मतलब एक तो एनायन ऊपर से लार्ज, ऊपर से हाईली चार्ज, मतलब चार्ज इस पे ज्यादा होना चाहिए, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव ऐसे करके, लेकिन एनायन का साइज तो ये कह रहे हैं बड़ा होना चाहिए। देखते हैं क्या कहा है, कह रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस इन द आयनिक कंपाउंड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द एनायन increases with an increase in size and charge on the anion। जितना ज्यादा बड़ा साइज एनायन का होगा और जितना ज्यादा चार्ज एनायन का होगा, बात समझ रहे हैं, एक तो एनायन निगेटिवली चार्ज, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हम कह रहे हैं एनायन का साइज भी बड़ा होना चाहिए और उसी के साथ में उस पर चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, एक तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा, ठीक है। यानी कि छोटा वाला एटम तो छोटा होना चाहिए, लेकिन जो बड़ा वाला एटम है वो बड़ा होना चाहिए, और भी ज्यादा बड़ा, मतलब एनायन और ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इसकी वजह से पोलराइजेशन जो है वो अच्छे से बढ़ जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो उसके ये निगेटिव पॉजिटिव पोल्स अच्छे से एकदम बन जाएंगे। जब अच्छे से बन जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ अब हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, ओके। तो भाई 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मॉलिक्यूल उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये छोटा वाला एटम उतना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। साइज इसका बड़ा है, इसका न्यूक्लियस दूर है, नहीं खींच पा रहा है ना, यही तो हमें मालूम है भाई, ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये है हमारी आखिरी शेल है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल है, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचता है, न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस तो बेटा इसको खींच रहा है, लेकिन वो खींच ज्यादा पा नहीं रहा, क्यों? इसका साइज इतना बड़ा है, इतना दूर है, छोटा साइज होता तो खींच लेते तो आयनिक बॉन्ड बन जाता, लेकिन नहीं खींच पाए, जिसकी वजह से उसने खींच लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया, ठीक है। तो मतलब अब हमारे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो दूसरी कंडीशन कह रही है एनायन का साइज बड़ा कर दो, ठीक है, उस पर चार्ज ज्यादा कर दो, उसकी वजह से भी पोलराइजेशन बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके आगे इसमें और भी चीजें लिखी हुई है जो आपको समझाई हैं, एक बार देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द लार्ज साइज एनायन एंड लेस स्ट्रांगली हेल्ड
बाय इट्स न्यूक्लियस, जो अभी मैंने आपसे बताया कि दूर है तो न्यूक्लियस से लेस टाइटली हेल्ड होगा, है ना, मतलब लेस फोर्स, कम फोर्स होगा न्यूक्लियस का लास्ट शेल पे, एंड हेंस इट इज इजिली पोलराइज्ड, और आराम से पोलराइज कर देंगे अप्रोचिंग कैटायन। दूसरे वर्ड्स में अगर बोले तो जितना ज्यादा लार्ज और हायर चार्ज वाला एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। तो दोनों आपको रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई होप। एंड द थर्ड, तीसरी बात इनकी क्या थी बेटा, कि कैटायन जो है वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अगर है, मतलब कैटायन, स्यूडो का मतलब बेटा होता है कि मान लो इसका एस सबशेल है तो फुली फिल्ड है, ठीक है, पी है तो फुली फिल्ड है, डी है तो फुली फिल्ड है, तो कोई ऐसा कैटायन जिसका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो, इसके आखिरी शेल में लगभग 18 इलेक्ट्रॉन हो, हम कहेंगे, जिसमें ये इस तरीके का आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, हैव हायर पोलराइजिंग पावर देन द कैटायंस विद द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मान लो आपका कैटायन कोई ऐसा है जिसके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, P में 6 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, D में 10 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, या मान लो आपका कोई दूसरा कैटायन है, हम कैटायन की बात कर रहे हैं, एनायन मत समझ लेना इसको, ओके, इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस बेटा समझ रहे हो, मतलब सब फुली फिल्ड है। हम यहाँ पे सिर्फ उस कैटायन की बात कर रहे हैं जिसका सबशेल फिल्ड है, और इजी कर देते हैं, ठीक है, इन बातों को और इजी कर देते हैं कि मान लो मैंने कहा बेरिलियम, इसके एस में लास्ट वाले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल्ड होते हैं, ठीक है, अब आप उधर से नियॉन उठा लो, हालांकि ये कोई कैटायन इस तरीके का बनाएगा नहीं, तो चलिए हम ज़ेनॉन उठा लेते हैं, ज़ेनॉन उठा लेते हैं, इसका जो पी है ना वो एकदम फुली फिल्ड है, तो ये तो एक नोबल गैस है, हमें मालूम है, ये नोबल गैस नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा है, और उसके बाद भी आप इसका दिल देख रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स था, फिर भी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लेकिन फिर भी भाई दिल बहुत बड़ा था, लेकिन नियत इतनी साफ नहीं थी, दे तो दिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन नजर उसी पे थी, ठीक है, दोबारा खींचने की कोशिश कर दी, अब ये खींचे जब इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ बेटा दोबारा, तो उसकी वजह से इसका पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे ही पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा है, इसका जो है वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बॉन्ड जल्दी बनाना ही नहीं, और अगर बनाना है तो एक बारी में कोवेलेंट ही बना लेना, ये आधा अधूरा काम नहीं करेगा, ओके, इसके मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, XeF6, XeOF4। आगे क्या है, इन अदर वर्ड्स cation with NS2NP6 configuration cause less distortion than those with NS2NP6 ND10 configuration. This is because d electrons shield the nucleus poorly, with the consequence that such a cation will expect higher nuclear charge on the interacting anion than a cation. अब देखिए सीधी सी बात है, बहुत आसान सी बात है बेटा, आप इसको समझिए कि अगर आप इसमें, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि स्कैंडियम टाइटेनियम वाले ग्रुप में अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया, मान लो जिंक ले लिया, जिसके पास इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है कि S में भी 2 हैं, P में 6 हैं और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, उसके बाद भी ये बेचारा कैटायन की तरह काम कर रहा है, तो ये जो है इसका फोर्स ज्यादा होगा और इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपको डी सबशेल के बारे में मालूम हो, तो डी ब्लॉक के बारे में मालूम हो बेटा, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन, उसके जो एटम्स होते हैं ना, उसमें एक लगता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को समझेंगे, ठीक है, चलिए आ जाइए। एक बार की बात है, एक न्यूक्लियस है और उसके साथ में उसके बहुत सारे शेल्स, फैमिली थी, पूरी न्यूक्लियस था, उसके साथ में इतना ये जनरेशन हो गई। अब क्या है कि ये न्यूक्लियस की पहली जनरेशन है, ये न्यूक्लियस की दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है, ठीक है, ये वाली जनरेशन इसको सबसे ज्यादा प्यारी थी, भाई सभी को प्यारी होती है, ठीक है, ये जनरेशन इसको सबसे ज्यादा प्यारी थी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा था, लेकिन ये जो बीच वाली जनरेशन है ना बेटा, ये वाली, ये जो बीच के लोग हैं, इनको प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा उसको क्यों करते हो, मतलब बहुत ज्यादा लाड प्यार बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो ये ना रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं ना, तो ये आखिरी, ये इसको आने ही नहीं देंगे इधर, ये आने ही नहीं देंगे, इसको क्लोज नहीं आने देंगे, रास्ते ही नहीं छोड़ रहे हैं आने के लिए, तो ये फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन ये बेचारे आ तो पा नहीं रहे, क्यों, क्योंकि बीच में ये वाले जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स जो होता है उसको बेटा हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग
इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा एकदम आराम से दिमाग में इमेजिन करिए, इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट, मतलब 2 बार 3 बार आप सुनिए, उस चीज को समझिए। लेकिन समझना तो बेटा है, अगर आपने डिसीजन लिया तो समझना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। बाकी समझाने के लिए तो हम हैं ही यहाँ पे। तो ये आपका शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है तो मतलब एटम का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। अब एटम का साइज अगर बढ़ जाएगा, एटम मतलब कैटायन की बात हो रही है यहाँ पे, अब कैटायन का साइज बेटा अगर बढ़ गया तो उसका जो पोलराइजेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कैटायन हमको छोटा चाहिए था। पर कुछ ऐसे एटम्स हैं जिसमें ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है ये कम हो जाता है, ज्यादा नहीं लगाते, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होता तो एटम का साइज जो है वो कम होता, और एटम का साइज मतलब कैटायन का साइज, मेटल का साइज अगर कम होता तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और ये सारा कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, ये सारा कंपैरिजन हम कर रहे हैं बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। नोबल गैस का तो इतना नहीं होगा जितना डी वाले का होगा, डी ब्लॉक का ज्यादा होगा और आपका पी ब्लॉक का नहीं होगा। मतलब कहने का है कि अगर आप नोबल गैस, अगर आप ये वाले जो एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के, इनको आप चाहे एस से कंपेयर कर दो चाहे पी से कंपेयर कर दो, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर ये लगाएंगे। ओके, इसीलिए इनके कंपाउंड्स भी ज्यादा होते हैं बेटा। तो ज्यादा होते हैं, ज्यादा स्टेबल भी होते हैं, यूज भी होते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है, अगर कम होता है तो एटॉमिक साइज भी कम होता है, एटॉमिक साइज कम होगा तो पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिए हैं फिजान ने पोलराइजेशन के लिए दिए हुए हैं कि कब कब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम सारी बातों को 1 क्लिक में जल्दी से रिकॉल कर लेंगे, समझ लेंगे, और नोट्स तो मुझे पता है कि आप लोग बना रहे होंगे अच्छे से एकदम, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि नोट्स खुद के बनाइए। खुद के हैंड रिटन नोट से जो समझ में आता है ना बेटा, वो किसी भी चीज से समझ में नहीं आता। आप कितनी बड़े से बड़े पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उस पीडीएफ से नोट्स अपने आप बनाइए, अपने आप लिखिए, क्या क्या चीजें आपको समझ में आए, किस तरीके से आएंगी, तभी आपको बेनिफिट होगा। लेट्स रिकॉल फेजान रूल। फेजान रूल क्यों बना है, क्योंकि इन्होंने हमें पोलराइजेशन के बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा बेटा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और ऐसा कब होगा ये बताने के लिए इन्होंने हमें 1, 2 और 3 स्टेटमेंट लगभग दिए हुए हैं। ये 3 स्टेटमेंट में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इन्होंने हमें पहला स्टेटमेंट बेटा ये दिया था कि अगर कैटायन का साइज, कैटायन का साइज छोटा होगा और उस पे चार्ज जो है वो ज्यादा रहेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा रहेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा। ये बात इन्होंने हमें बताई, ठीक है। दूसरी बात भी सुन लेते हैं। फिर इन्होंने कहा अगर एनायन हमारा जो है उसका साइज बड़ा हो और उसका चार्ज भी ज्यादा हो, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बेटा अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। और थर्ड इन्होंने बताया कि जो डी ऑर्बिटल होगा, यानी कि जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, उनका पोलराइजेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड, मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, पी और एस ब्लॉक से। सबसे ज्यादा तो पी ब्लॉक से कर रहे हैं जिसमें फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ये हमारे तीनों स्टेटमेंट का एक कंक्लूजन है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आपके इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए, आपके इस टॉपिक से चाहे कितने भी कैसे भी एमसीक्यू बन जाए, आप सब सॉल्व कर लोगे बेटा। कॉन्सेप्ट एक बार अगर दिमाग में चला गया तो क्वेश्चन तो सारे सॉल्व ही हो जाते हैं, उसकी टेंशन आपको कभी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके क्वेश्चन नहीं पढ़े तो
तो वो नॉलेज अधूरी रह जाएगी। चैप्टर एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना रिवीजन अच्छा होगा। भाई पहले 3, 4, 5 क्वेश्चन देख के लगा लो, आगे के तो बिना देखे लगा पाओगे ना। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, मैं चाहूंगी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ें और इन क्वेश्चंस को लिख लें पहले। उसके बाद जब मैं आंसर्स डिस्कस करूंगी तब अपने आंसर्स को मैच करना कि क्या आपने सही लिखा है। ठीक है, तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तो फिर हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्वर हैलाइड्स आर द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर though their lattice energy is almost the same as that of highly soluble alkali metals. explain। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलेंगे, आंसर को एक्सप्लेन करते चलेंगे, एक ही साथ में पूरा काम करते हैं। चलिए पहला सवाल हमसे कह रहा है सिल्वर की हैलाइड, ये रही हमारी सिल्वर और ये रही उसकी हैलाइड, सिल्वर और हैलोजन का कंपाउंड, लीस्ट सॉल्युबल, पानी में बड़ी कम सॉल्युबल है। अच्छा, क्यों? और जबकि उनकी लैटिस एनर्जी बिल्कुल सेम होती है एल्कली मेटल हैलाइड से। ठीक है भाई, इनकी लैटिस एनर्जी एल्कली मेटल की हैलाइड से सेम होती है। ठीक है, तो भाई AgF ले लिया, एक सिल्वर की हैलाइड, और एक हमने एल्कली मेटल ले लिया अपना सोडियम क्लोराइड, लेकिन पानी में ये सॉल्युबल है, आपको भी पता है। ये नहीं, ये बहुत कम सॉल्युबल है, वरना नहीं सॉल्युबल है, सीधी बात है। अब इसमें कौन सा लगे? इसमें तीसरा वाला स्टेटमेंट लगे। Ag सिल्वर कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि सिल्वर का साइज छोटा है, क्योंकि सिल्वर का डी ब्लॉक है, मतलब डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है भले, लेकिन है, जिसकी वजह से वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर चार्ज ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए सिल्वर जो है वो इस पे पोलराइजेशन लगा रहा है फ्लोरीन पे, जिसकी वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो दोनों में अगर हम बात करें तो ये आयनिक बॉन्ड लगेगा, ये कोवेलेंट लगेगा। और भाई जो कोवेलेंट है उसके बॉन्ड इतनी जल्दी कैसे टूटेंगे? कैसे वो आयंस में कन्वर्ट होकर जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा? क्योंकि हमने एक बात सुनी है भाई, ये नेचर में भी अप्लाई होती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा है उसको वैसे ही पसंद आएगा ना। पानी कौन है? पानी हमारा पोलर है, तो उसके पास उसको चाहिए कि पोलर आए। अब AgF आए, NaCl है, पोलर कौन? ये पोलर है। तुम आओ ना, तुम डिसॉल्व हो, तुमसे बना लेंगे बॉन्ड। तुमसे क्यों बनाए? तुम्हारे अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्यों है कोवेलेंट कैरेक्टर? क्योंकि साइज छोटा है ना, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो आंसर आपको सामने दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है वही आंसर लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से इसको, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द ट्रेंड्स ऑफ थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है भाई? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये हमारे अल्कलाइन अर्थ ग्रुप 2 के जो बेटा एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। कह रहे हैं इसकी थर्मोस्टेबिलिटी बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कितने स्टेबल हैं। ठीक है, थर्मल मतलब जो हीट के इफेक्ट में आके स्टेबल होते हैं। तो हमने लगा दिया ऐसे, ठीक है, लगा दिया। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमने कहा BaCO3 की होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी BaCO3 की होती है। जब आप इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा ना बेटा। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी, यानी कि पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी तो भाई कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो क्या बढ़ेगा? तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और कंपाउंड अगर आयनिक है तो सॉल्युबल तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है। भाई आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेरियम की, फिर स्ट्रोंटियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की और फिर बेरिलियम की। यही लिखा है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेशन पावर as we move from LHS to RHS, making this substance more ionic and thermally stable. ठीक है, जिसका बॉन्ड कोवेलेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है पानी में, और उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी कम है। आयनिक वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड इन इथाइल अल्कोहल। ठीक है भाई, हमने लिया लिथियम हैलाइड का मतलब लिथियम ले लो और हेलोजन ले लो, कंपाउंड बना लो, बना लिया, ये लो बना लिए। लिथियम फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, सब बना लिए। अब कह रहे हैं क्या करना है, इनकी सॉल्युबिलिटी बताइए। इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का कैसा भाई, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है और लेकिन पोलैरिटी भी है, मतलब पोलर भी है, कोवेलेंट भी है, तो थोड़ा थोड़ा पोलर है, थोड़ा थोड़ा आयनिक है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, हम लोग कर देंगे एक्सप्लेन, हमने पढ़ा है टॉपिक। The cation is same in all the cases, hence the nature of the anion will decide the solubility। भाई सीधी बात है, कैटायन की बात करते रहते हैं। अब कैटायन दे दिया लिथियम, सब में दे दिया लिथियम, मतलब सब में लिथियम है, तो अब लिथियम के बेसिस पे बात कैसे होगी, अब एनायन के बेसिस पे बात होगी। और एनायन वाला पॉइंट फैजान रूल का कौन सा था बेटा, सेकंड पॉइंट जो था वो एनायन वाला था। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा था एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा पोलराइजेशन होगा, उतना ही अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यही तो बात बोली थी सेकंड वाले में। तो अब बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका साइज सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर क्लोरीन का है, फिर फ्लोरीन, सब छोटे छोटे साइज है। तो अगर इसका साइज बड़ा है आयोडीन का, तो इसका पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगा, मतलब लिथियम ने अच्छे से पोलराइज कर दिया होगा। और बेटा लिथियम ने अगर अच्छे से इसको पोलराइज कर दिया होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो गया होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो गया तो कंपाउंड कोवेलेंट की तरफ जा रहा है, तो कैसे सॉल्युबल हो सकता है, क्या वो इस थोड़े थोड़े पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए नेचर हम ये कहेंगे ग्रेटर द पोलैरिटी हेंस द ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, जो मैंने अभी आपसे कहा। तो ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी इन इथेनॉल। अच्छा हाँ, इथेनॉल ये ध्यान रखिएगा एक चीज कि इथेनॉल जो है हमारा बिकॉज स्लाइटली पोलर कंपाउंड है, एक नॉन पोलर या पोलर कंपाउंड है, तो इथेनॉल अगर पानी की बात करते तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल हमारा ये वाला होता, लेकिन इथेनॉल की बात करिए तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये वाला रहेगा, क्योंकि इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर भी कंपाउंड में O और H के बीच में पोलैरिटी है और कार्बन के बीच में नहीं है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन रहेगा बेटा हमारा, सबसे ज्यादा लिथियम आयोडाइड रहेगा। चलिए, स्टेट गिविंग रीजन विच कैटायन विल हैव ग्रेटर पोलराइजिंग पावर इन द फॉलोइंग। अब हम फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या है, इन दोनों में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, सीधी बात है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की है, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव का चार्ज है, चार्ज उसका ज्यादा है मैग्नीशियम का। ठीक है, और साइज भी मैग्नीशियम का सोडियम से छोटा होता है। Cu2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव। अब कॉपर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैल्शियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और होगा क्या कि कैल्शियम एंड कॉपर। अच्छा हाँ, एक चीज आप और ध्यान देंगे कि कैल्शियम और कॉपर में कॉपर रहेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे कॉपर हो, कॉपर की सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि कॉपर जो है उसका डी ब्लॉक है, और जो डी ब्लॉक वाले हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। Pb2 पॉजिटिव, Pb4 पॉजिटिव, Pb4 पॉजिटिव की रहेगी, दोनों के टायन सेम है, चार्ज इसका ज्यादा है, चार्ज जिसका ज्यादा है उसका साइज कम होगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था आपका ये। लास्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AlCl3 एनहाइड्रस कोवेलेंट है, आयनिक इन नेचर है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर दिस बिहेवियर। कह रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो कोवेलेंट है, ये वाली हमारी कोवेलेंट है, और Al3 6H2O मतलब जो हाइड्रेटेड हमारी एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो जो है वो आयनिक है। ऐसा क्यों है, तो बेटा सीधी सी बात है, क्योंकि AlCl3 में एल्यूमिनियम का साइज, एक तो मतलब एल्यूमिनियम का साइज दोनों में छोटा है, लेकिन इधर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, पानी ट्रैप्ड नहीं है ना। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या है, ये हमारा जो वाटर होता है ना वो आपके क्रिस्टल के बीच में किसी भी तरीके से क्रिस्टल में फंसा हुआ, वाटर का जो क्रिस्टल है वो पूरे लैटिस में, सॉल्ट के लैटिस में अगर ट्रैप्ड होता है तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, तो वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारा H2O में है। तो अगर AlCl3 एनहाइड्रस होगा जिसमें पानी भी नहीं होगा तो उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होने की वजह से इसका नेचर कोवेलेंट हो जाएगा, और इसका आयनिक रहेगा क्योंकि उसको आयनाइज करने के लिए पानी है, पानी की वजह से जगह थोड़ी सी बढ़ गई है मॉलिक्यूल के अंदर।
ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन है रीजन देना है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बेटा मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है और मैं चाहूंगी कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, मुझे बताइए कि वाई ZnCl2 सॉल्यूबल इन वाटर। ZnCl2 बेटा जिंक क्लोराइड पानी में सॉल्यूबल क्यों है, पानी में कैसे घुल रहा है ये, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ही कम सॉल्यूबल है। स्पैरिंगली मतलब कम सॉल्यूबल है। सिंपल अपने कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं भी तो देखूं कि ये जो आप पढ़ रहे हो, जो लेक्चर आप ले रहे हो, जो आप अपना टाइम दे रहे हो, वैल्यूएबल समय आजकल जो है यंग लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके तो ये जो समय है ना, ये आप जो लगा रहे हो इस लेक्चर को लेने में, इससे आपने सीखा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं बिल्कुल वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इसी तरीके से बिल्कुल लगे रहिए, ठीक है? बिल्कुल मेहनत करिए, क्योंकि बेटा देखो 4-5-6 घंटे की मेहनत सब करते हैं और एक सेटल्ड लाइफ सबको मिल जाती है। अगर आपको अपने लेवल से ऊपर बढ़ना है, जिस लेवल पे आप हो आपको उससे ऊपर बढ़ना है बेटा, ऊंची छलांग लगानी है, तो बेटा 12-16 घंटे काम तो लोग करते ही हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ठीक है, और घर की कोई जिम्मेदारी भी होगी, तो उनका क्या है, उनको अलग से समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यही समय है कि आपको सारी चीजें देखनी है। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन टाइम पे अदर वर्क भी कर रहे होते हैं, कुछ जॉब भी कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराम से अपना केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, समय देते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ में लेकर आती रहूंगी। SRBSC क्लासेस आपके लिए लेकर आता रहेगा। अपने आसपास वालों को ये वीडियो बिल्कुल शेयर करिए। कमेंट में आंसर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।